हम लोगों के एसीएस सर आ गए हैं और एसडी सर ने ज्वाइन कर दिया है। उनके परमिशन से हम लोग अभी सर्वाइकल कार्सिनोमा स्क्रीनिंग के संदर्भ में जो वेबिनार है वो शुरू करने जा रहे हैं। और एसीएस सर से अनुरोध है कि 2 शब्द पहले आप लोग बोलिए फिर मैं बोलूंगा। सर इसमें लिखा हुआ है हमारा इंट्रोडक्शन, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या करिएगा सर? हम लोग दीपावली मैडम आप हाँ आप जरा माइक दीपावली यहाँ अब आ जाएगी सर। और सबों को नमस्कार। और अभी जो वेबिनार हम लोग करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, वो कार्सिनोमा कैंसर जो है 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है। और कार्सिनोमा सर्विक्स जो कि बहुत कॉमन है, और प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु कार्सिनोमा सर्विक्स के वजह से हो रही है। और अगर कार्सिनोमा सर्विक्स का हम लोग स्क्रीनिंग, जिसमें कि डॉक्टर भारती कश्यप मैडम ने पहल की है, और हम लोग सही समय पर कर सकें तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि ये जो है वो प्री इन्वेजिव से इन्वेजिव फेज में जाने में 10 से 20 साल का समय लगता है। तो ये इसी समय में हम लोग अगर स्क्रीन कर लें तो हमारी जो महिलाएं हैं वो मृत्यु से बच जाएंगी। मैडम का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैडम का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हम लोग इंट्रोडक्शन है ही इसके बारे में हम लोगों को ब्रीफ करेंगी, बताएंगी कि कैसे प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। और हम लोग ये जो डॉक्टर कनिका गुप्ता सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है, उनके बारे में विस्तार से बताएंगी। नहीं आप छोड़ दीजिए, लेट मी एंकर। ऐसा है, लेट मी एंकर। आज हम लोग एक बहुत ही विशेष मकसद से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दीपाली जी, प्लीज सी टू इट कि ऑल द सिविल सर्जन्स ऑफ द कंसर्न्ड सदर हॉस्पिटल्स दे जॉइन, बिकॉज सर हैज टू एड्रेस देम एंड दे हैव टू बी गिवन द टारगेट। सिविल सर्जन्स हैव नॉट जॉइंड, तो प्लीज सी टू इट कि सिविल सर्जन्स ज्वाइन करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको मैं कर दूं क्या थोड़ा सा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रिड पे लेकर आइए। कनिका मैडम है। बिफोर आई ब्रीफ, आई शुड इंट्रोड्यूस कनिका मैडम। सो शी इज डॉक्टर कनिका गुप्ता। शी इज डायरेक्टर ऑफ गाइनो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, एंड शी हैज done a lot for Jharkhand. She has gone to the far-flung areas of Jharkhand and she has taught the colposcopy guided cryo treatment to many government sector gynecologists. And I appreciate her genuineness that today she told me right now that 12 और 19 तारीख के बाद हम एक दिन क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे। हम ये देखेंगे कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स कितना सीखे हैं जो मैंने उनको सिखाया है। तो मैडम, सैल्यूट टू यू फॉर योर कमिटमेंट एंड झारखंड इज थैंकफुल टू यू। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य में, पूरे देश के किसी भी राज्य में सदर अस्पतालों में सर्वाइकल प्री कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए और उपचार के लिए डिजिटल कॉल्पोस्कोप एंड क्रायो ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि जिस कैंसर से सबसे ज्यादा हमारे देश में मौत होती है वह सर्वाइकल कैंसर। 67,000 महिलाओं की जो मौत होती है हमारे देश में वह सर्वाइकल कैंसर से होती है। यह 40 to 64 ईयर के एज की महिलाओं में सबसे ज्यादा इंसिडेंस 88,440 है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर का बर्डन हमारे देश में क्या है? यह अगर आप आंकड़ों को देखें तो 1,22,844 नए केस हर साल होते हैं।
कॉमन कॉज ऑफ फीमेल कैंसर, सेकंड कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर है 15 to 44 ईयर के एज में। हर दिन 185 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। 67,477 डेथ हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से होते हैं। आप सभी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ज्यादातर सबको पता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 से सर्वाइकल कैंसर होता है, सभी पेपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। आप लोग सबको पता है कि जो 20s है, 20s में प्री कैंसर होता है जो एकदम स्लो बढ़ता है, और 40s में सर्वाइकल कैंसर का रूप लेता है। तो प्री कैंसर 10 साल जो बढ़ रहा धीरे धीरे, तो उसको हम लोग क्रायो उपचार करके जला देते हैं। और ये हमने झारखंड के सैकड़ों कैंप में किया है, जिसमें कनिका गुप्ता मैडम आई, अमेरिका से संगीता सिन्हा आई, रुपिंदर शेखो आई इंदिरा गांधी से हॉस्पिटल से, और कोलकाता से रंजीत मंडल आए, और ये सब बहुत देश के जाने माने ऑन्को गायनेकोलॉजिस्ट से, जिससे समय समय पे हमारे राज्य की महिलाओं को विमेन डॉक्टर्स को प्रशिक्षण मिला है। सर्वाइकल, आप प्लीज कनेक्ट करिए, सबको फोन करिए। तो अब क्या है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए दो बातें हैं। एक तो आप 9 से 26 साल के लोगों के लिए को वैक्सीन कर दें, और हमारे माननीय मंत्री जी भी अभी एक हफ्ता पहले पूछ रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। तो आज हमें डॉक्टर कनिका गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन का 2 प्रोटोकॉल है। एक है 9 से 15 साल के बच्चों को 2 वैक्सीन का डोज पड़ता है, एक 6 महीना के अंतर पे, और जो 15 से जो 25 साल की लड़कियां हैं उनको 3 डोज पड़ता है, एक डोज फिर उसके 2 महीना के बाद, फिर उसके 6 महीना के बाद, पहले डोज के 6 महीना के बाद पड़ता है। तो 9 से 25 साल की उम्र के लड़कियों को वैक्सीन, और 21 साल से 65 साल के उम्र के लड़कियों को हम स्क्रीनिंग करके सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हमारे देश में बहुत कम है, कि पूरी महिलाओं की जो जनसंख्या है उसमें केवल 2.6% को सर्वाइकल कैंसर होता है, उसका स्क्रीनिंग होता है केवल 2.6 को। अब हम झारखंड में, हमने देश का सबसे बड़ा काम झारखंड में सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए हुआ है। पहला 11 सदर अस्पताल, यानी करीब 50% सदर अस्पतालों में सर्वाइकल प्री कैंसर के इलाज और पहचान और उपचार की मशीनें लगी हैं। उनको वहां काम शुरू हुआ था, काम शुरू होने के बाद बंद हो गया। तो आज जो हमारा मकसद है वह है काम शुरू करवाना और टारगेट देना। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही सीरियस डिजीज है। सबसे ज्यादा हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से ही महिलाओं की मौत होती है। वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग, यही 2 चीजें हैं जिससे हम सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। कंटेक्स्ट बिल्डिंग सर मैंने कर दी। नाउ ओवर टू यू। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इनवाइट ऑल द सिविल सर्जन्स टू कनेक्ट एंड सर उनसे पूछे। पहला तो एजेंडा है सर आपका कि रीस्टार्ट डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप गाइडेड क्रायोथेरेपी एट रांची, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, साहेबगंज। तो सर एक करके प्लीज इनको इनवाइट करें, बात करें। रांची सदर अस्पताल सिविल सर्जन, सिविल सर्जन रांची। Let me first, हाँ सर। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित राज्य की जानी मानी चिकित्सक भारती कश्यप जी, हमारे राज्य के बहुत ही समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी उमाशंकर जी, जो प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्य उन्होंने अभी संभाला है, उपस्थित चिकित्सक बंधुगण और राज्य के विभिन्न जिलों के सिविल सर्जन्स,
यह इशू है रिगार्डिंग दी status of cervical cancer and how to handle. इस क्रम में जैसा कि भारती जी ने बताया कि जो सर्वाइकल कैंसर है उससे करीब हर दिन 185 महिलाओं की मृत्यु होती है और प्रति वर्ष करीब 67,500 महिलाओं की मृत्यु होती है सर्वाइकल कैंसर से। झारखंड राज्य की फिगर शायद अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस क्रम में झारखंड राज्य में कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। जब 11 जिलों में डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन इन इंस्टॉल्ड मशीन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, ना ही इनका प्रचार प्रसार है। तो जो आपका जो आरसीएच तंत्र है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है, एक तो उनको सिम्टम्स, जो इसके सिम्टम्स हैं सर्वाइकल कैंसर के, तो सिम्टम की उनको उन सिम्टम की जानकारी हमारी सैया हैं या हमारी एनएम है, दे शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्टम, सो दैट अगर कोई महिला इस तरह की शिकायत करती है कि उन्हें लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी टेस्ट कराई जा सके। एक वैक्सीन है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो उस वैक्सीन का यदि इस्तेमाल किया जाता है, लगाई जाती है वैक्सीन, और साथ साथ एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है, वो टेस्ट करने से भी पता चलता है कि महिला को सर्वाइकल कैंसर है या नहीं, क्योंकि ये जानलेवा है, पूरा परिवार से प्रभावित होता है यदि किसी महिला को इस प्रकार की बीमारी होती है। और जब हमारे पास इक्विपमेंट है, वो उस इक्विपमेंट के माध्यम से ट्रीटमेंट की चांसेस क्या, कितना परसेंट है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस? 100%। 100% सक्सेस मैडम बता रही हैं कि 100% सक्सेस है अगर हम डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो कंप्यूटर सेट इंस्टॉल जो हर जिले में है, राज्य के 11 जिलों में है, इसका सदुपयोग करें। तो सभी सिविल सर्जन से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उस इक्विपमेंट को पहले एक बार स्टेटस असेसमेंट करें कि whether that equipment is in shape, is in order, operational, and then they should train the ANMs and Sayyas regarding the symptoms of cervical cancer, and it should be a sort of in a campaign mode. जिन जिन महिलाओं को इस प्रकार की शिकायत है, उन महिलाओं की जांच करा करके और उनका ट्रीटमेंट कराने से ये एक बहुत हम लोग अच्छी सर्विस दे पाएंगे हमारे राज्य के लोगों को, नागरिकों को। तो इस दिशा में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। जो इक्विपमेंट लगे हैं उन इक्विपमेंट को ऑपरेशनल कीजिए और अपने जिले में सर्वाइकल कैंसर की संभावनाओं को बिल्कुल समाप्त कीजिए। अब मैं अपने एमडी साहब से कहता हूं कि वे जिलावार जो 11 जिले हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि उनके जिले में क्या स्थिति है और क्या असेसमेंट है एज फार एज सर्वाइकल कैंसर एंड रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट इज कंसर्न। धन्यवाद सर। जो रिपोर्ट अभी हमारे पास है उसके हिसाब से वीडियो कॉल्पोस्कोप गाइडेड क्रायोथेरेपी जो होनी है तो सदर हॉस्पिटल रांची, खूंटी, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा एंड साहेबगंज यहाँ पे स्टार्ट किया जाना है इसको।
तो सर की अनुमति है तो हम एक एक करके सर पूछ रहे हैं इनसे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये सदर हॉस्पिटल गोड्डा दुमका जामताड़ा बाकी देवघर में भी क्रायो है, हाँ गवर्नर मैडम ने दिया था, ओके उनको भी एड्रेस करिए। ठीक है ओके। तो इसके अलावे गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ एंड देवघर, तो वन बाय वन मैं एसीएस सर की अनुमति से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले सदर हॉस्पिटल रांची से सिविल सर्जन जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग सर। जी बताएं Good सीएस evening. साहब क्या स्थिति है? जी गुड इवनिंग। जी मेरे यहाँ जो डॉक्टर रश्मि प्रसाद हैं और डॉक्टर तनुश्री हैं वो पहले भी करती रही हैं। पहले ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है। कॉल्पोस्कोप जो है वो मेरे यहाँ है और अभी सैटरडे का एक दिन हमने फिक्स किया है सर। उस दिन लोगों की कॉल्पोस्कोपी जांच होगी और ये दोनों मैडम हमारी करेंगी और पहले से कश्यप मैडम द्वारा उनके समय से ही पहले से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है और काफी फील्ड में भी उन लोगों ने काम किया है और अभी फिर से उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी आपने एसीएस सर का डायरेक्शन सुना होगा कि हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं सही स्क्रीनिंग के अभाव में आपके पास ना आ पा रही हो और उनका ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो। तो आपकी एएनएम को, सहिया बहनों को आज जो ओरिएंटेशन होगा उसके आलोक में आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जुड़ी होंगी वो भी जाकर सबको ट्रेंड करें ताकि प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके। जैसा कि मैडम ने बताया कि अगर स्क्रीनिंग समय पे हो जाए तो सीरियस होने से पहले हम उनका इलाज कर सकते हैं। जी तो काफी दिन से आउटडोर बंद था सर, स्टार्ट हो गया है अब हम लोग उसको अब तो स्टार्ट कर सकते हैं। जी अब मैं जानना चाहूंगा खूंटी से सिविल सर्जन जुड़े हैं। टारगेट देना है इनको। हाँ क्या है टारगेट? क्या है कि अच्छा ये मंथली हमारे साथ डॉक्टर कनिका गुप्ता जुटी हुई है जो कि गाइनो ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने विस्तार से बातचीत के आधार पर उन्होंने हमें बताया कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का जो परसेंटेज होता है वो 15% होता है डेली गायनी पेशेंट के ओपीडी पर। तो रांची में डेली ओपीडी है 120 मगर गायनी के पेशेंट है 40। तो उस 40 का 15% हुआ 6, तो डेली टारगेट 6 है तो मंथली टारगेट 180। और सिविल सर्जन सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि सर आप उसको एक दिन नहीं करिए, वो तो डेली हो सकता है ओपीडी में, क्योंकि आपको मंथली टारगेट 180 है। 15% पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं। मैडम जुटी भी है हमारे साथ कनिका गुप्ता, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर तनु और सदर अस्पताल की सारी डॉक्टरों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। एक डॉक्टर को, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर तनु सैकड़ों अस्पताल कैंप में बाहर गई है, साहेबगंज, दुमका सब जगह गई है, लेकिन बाकी सभी डॉक्टर को ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग फिर से दी जा रही है। मगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज गायनी पेशेंट्स का 15% होता है उमाशंकर जी। तो अगर डेली 40 ओपीडी है गायनी की तो डेली टारगेट 6 है तो मंथली टारगेट 180 है। वो सैटरडे करने से नहीं होगा, हर दिन करना होगा। हेलो शायद कांटेक्ट लॉस हो गया है। जी मैडम सुन रहा हूँ मैं। जी सर, कुछ वहां से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं हम लोग। जी जी एक्चुअली जो हम लोगों ने ये टारगेट सोचे हैं वो एक प्रिज्यूम करके सोचे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही टारगेट हो। डिपेंड करता है, कई बारी पेशेंट्स ज्यादा भी आ जाते हैं, कई बारी वो सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आते भी नहीं हैं। तो जब हमें स्क्रीनिंग एक्चुअली तो पहले पैप्समेयर या एचपीवी टेस्टिंग होना चाहिए। वो जो पेशेंट पॉजिटिव हो उनका कॉल्पोस्कोपी एंड क्रायो होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत पैप्समेयर नहीं कर पा रहे हैं तो जो पीआईडी के पेशेंट है उनको सीधा कॉल्पोस्कोपी करके भी ट्रीट कर सकते हैं।
ऐसे सोचा जा रहा है। तो मैंने पीआईडी के हिसाब से इस प्रोटोकॉल को निकालने की कोशिश करी है। वो डिपेंड करेगा डिफरेंट प्लेसेस पर कि कितना पीआईडी का पेशेंट है, और पीआईडी ही नहीं है, और भी ये बीमारी तो किसी बिना सिम्टम्स के भी हो सकती है, तभी उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। लेकिन पीआईडी में हम जल्दी ले पाएंगे कॉल्पोस्कोपी के जरिए, इसलिए हम लोगों ने पीआईडी को टारगेट करा है। दीपाली जी को बुला दीजिए। सॉरी, सिविल सर्जन रांची, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर आवाज। ओके, थैंक यू। सो एसीएस सर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप ये टारगेट अचीवेबल है, इसको अचीव कर सकते हैं या कोई हाँ। व्यवहारिक कठिनाई है? नहीं, कुछ कठिनाई नहीं। या इससे ज्यादा कर सकते हैं आप? अभी जो बताया गया कि 15% का, तो वो हम एक एवरेज निकाल के उतना करवा लेंगे। हाँ, उसी एवरेज के आधार पे बोला जा रहा है। लगभग जी। 40 गायनी पेशेंट एवरेज आपके यहाँ आती हैं, तो उनका जी। अगर 15% देखें तो 6 होता है। इस हिसाब से अगर मंथली टारगेट देखें तो 180 होता है। जी तो सर की इच्छा है कि इतना मिनिमम तो आप अचीव कीजिए ही कीजिए, जी। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ये मिनिमम इसको सर हम लोग बाई वीकली कर सकते हैं क्या? जैसे भी करें। सर का आग्रह है कि आप महिला को बार बार कष्ट क्यों दीजिएगा? आप हर दिन आ रही हैं ओपीडी में, तो हर दिन होना चाहिए उनका। जी ठीक है सर, ठीक है। आपने इसकी गंभीरता का आकलन लगा लिया होगा। सर ने कहा कि 185 डेथ पूरे इंडिया में हर दिन पर डे होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना ये घातक है। जी। तो आई थिंक, और जब सिस्टम आपके यहाँ उपलब्ध है सारा चीज, तो आपको करना चाहिए। जी जी ओके, सर, ठीक है। ठीक है सर। नाउ वी मूव ऑन टू खूंटी डिस्ट्रिक्ट। खूंटी से हैं सिविल सर्जन। गुड इवनिंग सर। जी बताएं। सर हम लोग यहाँ ट्रेंड हैं, 3 गायनेकोलॉजिस्ट ट्रेंड हैं, और ट्रेनिंग के दौरान लोग किए भी थे बहुत सारा, लेकिन वो रिपोर्टिंग में उस समय नहीं आया था। तो इस मंथ से हम लोग के सर रिपोर्टिंग में भी रहेगा, और हम लोग भी सर डेली करेंगे यहाँ पर सर। मैडम बेसिकली यहाँ पर हैं सर। ओके, गुड। तो बेसिकली जो आपका ओपीडी पेशेंट है 70, और देखा जाए तो गायनी पेशेंट उसमें से 20 हैं, और डेटा आपका 3090। जी और बहुत ज्यादा नहीं है। और आई थिंक खूंटी एनेमिक डिस्ट्रिक्ट भी आता है, तो माइट भी कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन भी होगा इससे। और जैसा कि अभी कनिका मैडम बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि पीआईडी के पेशेंट्स को ही करिए, कई बार एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट आते हैं, तो उनको करने से भी निकलता है। और खूंटी में गवर्नर मैडम गई थी मेरे साथ, और नीलकंठ मुंडा जी लगवाए थे, और लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा ट्रेनिंग दिया था वहां पे। तो आपको इस बात की अवेयरनेस होगी, और एक कॉर्नर को कॉल्पोस्कोप क्रायो ट्रीटमेंट के लिए प्रिजर्व करिए, और प्रतिदिन इसको करिए। रांची सिविल सर्जन से मेरा आग्रह होगा कि 120 सबसे ज्यादा लोड रांची, हजारीबाग और कोडरमा और गिरिडीह में है। तो काइंडली हजारीबाग हम लोग आते हैं। हजारीबाग सिविल सर्जन। हाँ, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं। जी सर। जी बताएं, आपके यहाँ क्या तैयारी है, कैसे अभी आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर सब जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर श्वेता लाल एचओडी, और तैयारी हमारे यहाँ कॉल्पोस्कोपी मशीन तो पहले से लगे हुए हैं सर। अभी तक कोविड के चलते बहुत कम हो रहा था, अब शुरू हो। नहीं, आपके यहाँ भी काफी ज्यादा टर्नआउट है गायनी पेशेंट का, बहुत ज्यादा। तो एवरेज आपके यहाँ भी देखा जाए तो मंथली टारगेट है लगभग 112-113 के हिसाब से करना होगा आपको भी। तो सर का डायरेक्शन आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, इसको टॉप प्रायोरिटी में लेना है और इसको करना है आप सबों को। और एएनएम एंड सैयाओं को भी इसके बारे में डिटेल अवेयर करना है, ताकि वो स्क्रीनिंग के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करके लेकर आ सके। हम लोग गिरिडीह मूव करते हैं। हजारीबाग में 25 है, तो 112 है करीब करीब। मैंने बता दिया। इनको कोई समस्या नहीं? आपको कोई समस्या तो नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब?
हजारीबाग। 112 मैंने नोट कर लिया सर, ठीक है। 112 नोट कर लिया है मैंने। चलिए ये करना है, अचीव करना है हम लोग। गिरिडीह आइए, गिरिडीह सिविल सर्जन। गुड आफ्टरनून सर। जी बताएं, आपके यहाँ सब तैयारी है? सर हमारे यहाँ सर हमने पर्सनली दीपावली मैडम से जो लास्ट हमारी बात हुई थी, तो आई वाज नॉट नोइंग जो यहाँ कॉल्पोस्कोप और क्रायोजेनिक मशीन दोनों है। आज पर्सनली हमने देखा सर, हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। हमने सर डॉक्टर रेखा झा यहाँ पर थी, वो ट्रेंड थी, और डॉक्टर सर्जना शर्मा वो भी कॉल्पोस्कोपी में ट्रेंड है, लेकिन जो क्रायोजेनिक मशीन है सर उसमें नाइट्रस की जरूरत होती है, नाइट्रस की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी करवा देंगे सर। और सर एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है सर वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसमें सर एक मॉनिटर और एक सीपीयू की जरूरत है। हम सर विद इन ए फोर्टनाइट उसको अवेलेबल करा देंगे। और सर हमारे यहाँ जो MS गायनी है डॉक्टर मेगा शर्मा, तो उनको ओरिएंट कर दिया जा रहा है सर। वो वीक में 2 दिन करके कॉल्पोस्कोपी, क्योंकि गायनी OPD करती है वो करेंगी सर। नहीं, रोज करना है। नहीं, सो बेसिकली जो कंज्यूमेबल्स आप बता रहे हैं या जो इक्विपमेंट्स आप बता रहे हैं, आई थिंक वो आराम से आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से इमीडिएटली आप परचेज करके लगा लें विद इन ए वीक। हाँ, विद इन ए वीक इसको लगा लें और इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। सर का डायरेक्शन है कि इसको इमीडिएटली शुरू करना है। और आपके यहाँ यूज टारगेट, आपके यहाँ भी मंथली टारगेट इज 90 सर। आई विल डेफिनेटली अचीव सर। 90 हमारे लिए बहुत बड़ी टारगेट नहीं है सर, हम कर लेंगे। और हाँ ठीक है, ओके। साहेबगंज नेक्स्ट। साहेबगंज। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आपके यहाँ क्या तैयारी है? सर यहाँ पहले तो होता था सर, बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, फिर से चालू करा दिया गया है। 3 मैडम है वहाँ पर, डॉक्टर किरण माला को नोडल बनाया गया है, और हमारे यहाँ सर चालू है। और जो कुछ कमी है सर 1-2 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। नहीं, सो बेसिकली सर का डायरेक्शन ये है कि जो हमारी कंपोनेंट इंचार्ज हैं दीपावली, वो रेगुलर मॉनिटर करेंगे आपसे, और इसको इमीडिएटली आप शुरू कर देना है। सर मंथली टारगेट 45 है। आपकी मंथली टारगेट 45 है, जो कि बहुत कम है। आप आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। सर शुरू हो गया मेरे यहाँ सर। ठीक है। गोड्डा सिविल सर्जन। नहीं, कोडरमा हो गया। एक एक करके आ रहे हैं मैम, एक एक करके आ रहे हैं। मैं हैं एक एक करके आ रहा हूँ। गोड्डा सिविल सर्जन। सर गुड इवनिंग। जी बताएं, आपके यहाँ क्या तैयारी है इसकी? हम लोग अभी उसको खोज रहे हैं। अभी सर ये नहीं हुआ है, तैयारी नहीं हुई। हम लोग इसको सर तैयारी करा के जल्दी शुरू कर देंगे। एक डॉक्टर प्रभा है, ट्रेंड है, हाँ, तो उनसे कांटेक्ट ये करके सर हम लोग इसको जल्दी शुरू करा देंगे। आप क्या खोज रहे हैं? सर मशीन वो नहीं हम लोग को मिल पा रहा था, जो बहुत दिनों से उसका यूज नहीं हुआ है, कहाँ है वो नहीं मिल पा रहा था। गवर्नर मैडम ने दिया था। आपका स्टोर कीपर नहीं है क्या CS साहब? जी सर है इसको स्टोर कीपर, वो भी नहीं बता पा रहा है कि कहाँ है। नहीं बता रहा है, सस्पेंड कर दीजिए उसको, बता देगा। सस्पेंड कर वो बताया कि यूज हो रहा था, उसके बाद फिर बीच में कुछ दिन बंद था तो नहीं मिल पा रहा है। सर हम उसको सर्च करा लेते हैं और उसको शुरू करा देते हैं सर। सुनिए, सर का डायरेक्शन सुनिए। सर कह रहे हैं कल शाम तक अगर आपके पास मशीन खोज कर इंस्टॉल नहीं हुई तो स्टोर कीपर पे कार्रवाई होगी। जी सर। और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जी निश्चित सर। इसको एकदम ये बड़ा खेदजनक है कि आप कह रहे हैं कि मशीन नहीं है। कल दीपावली मैडम शाम को आपसे बात करेंगी और अपडेट लेंगे। जय। कोडरमा जरा आ जाए। कोडरमा सिविल सर्जन। कोडरमा में बड़ी मशीन है। अच्छा ठीक। कोडरमा सिविल सर्जन। गुड आफ्टरनून सर। बताएं, आपके यहाँ क्या तैयारी है? सर हमारे यहाँ क्रायो मशीन है सर, लैपटॉप भी है सर, और ट्रेन डॉक्टर जो थे डॉक्टर सधा, वो मैटरनिटी लीव पर पहले गई थे, उसके बाद रिजग्नेशन के लिए बढ़ा दी है, और पिछले 1.5 साल से वो अभी 1.5 साल से लीव। वहाँ पे और डॉक्टर हैं, हम लोग जब गए 1.5 साल से लीव में जिन्होंने हटाया। सर्जना है, डॉक्टर सर्जना है आपके यहाँ? नहीं मैडम, सर्जना नहीं मेरे। आप बताइए नाम, मुझको याद है हम लोगों ने किसको किसको ट्रेनिंग दी थी। काइंडली नाम बताएं। डॉक्टर सधा थी मेरे। और अभी कौन है? अभी हमारे यहाँ डॉक्टर मीता सिन्हा है, डॉक्टर फरहाना है, डॉक्टर मयूरी है। ये तो बहुत साधारण सा ट्रीटमेंट है, हर आदमी को MS गायनी में सिखाया जाता है।
हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था। नहीं है तो दोबारा से ट्रीटमेंट यहाँ रांची में फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, आपको उन लोगों को भेजना है। जी मैम। नहीं ठीक है वो, बट अभी आप इसका मतलब प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोडरमा में इसका यूज नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो सर का डायरेक्शन है कि इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए आप। इमीडिएटली। और ये 1.5 महीने से जो लीव में हैं डॉक्टर, तो उनके विरुद्ध आप एक्शन इनिशिएट कीजिए। 1.5 साल से सर वो रेजिग्नेशन के लिए बढ़ाई हुई है सर। एक नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर नहीं है, वो हम लोग प्रोक्योर कर लेंगे। अरे नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर भरा हुआ दिए थे, वो भराने में 400-500 रुपया लगता है केवल। नहीं अभी एमटीएस से बात के सिलेंडर ही नहीं, हम मंगवा लेंगे। मंगवा लीजिए ना, 600 रुपए का तो मिलता है। जी मैम। और एमएस गायनी को ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, उनको टारगेट दे दीजिए। आई थिंक आप एक बार हमारे यहाँ एमएस गायनी कोई नहीं है। दिक्कत हो रही है पर्सनली। डिप्लोमा है ना मैम? डिप्लोमा है ना? कोडरमा है क्या? नहीं डिप्लोमा भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप अलग से बात कीजिएगा। सर मैं आपसे अलग से रिव्यू करूंगा अभी आधे घंटे के बाद। भूषण जी बोल रहे हैं ना? सर दुमका सिविल सर्जन। जी सर, प्रणाम सर। बताएं आपके यहाँ क्या तैयारी है? सर हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल तो बीइंग रन बाय फूलो जानू मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी सर करते हैं। और सर मैं आज ही वाइफ पे ट्रीटमेंट के लिए गया था, आज ही आया हूँ, तो इसके संबंध में अभी आपके सुपरिटेंडेंट भी जुड़े होंगे? सर मैंने तो उनको लिंक दे दिया था, तो एक बार चेक कर लें अन्यथा। जी सर मैं ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो इन दोनों से मैं पर्सनली बात कर लूंगा सर। दुमका से मैं पर्सनली बात कर लूंगा। जामताड़ा सिविल सर्जन। हाँ सर। जी सर। ये बताएं आपके यहाँ क्या तैयारी है? सर मेरे यहाँ कुछ केस किए भी हैं लोग, हो रहा है मेरे यहाँ। अच्छा आपके यहाँ हो रहा है? क्रायो है मेरे यहाँ। हाँ तो क्रायो है आपके यहाँ, तो आपके यहाँ मंथली टारगेट बहुत कम है, 22 है। 22 है तो 22 आप आराम से अचीव कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। जी सर कर सकते हैं। ठीक है। पाकुड़ सिविल सर्जन। पाकुड़ सिविल सर्जन। पाकुड़ सिविल सर्जन। देखिए दीपावली जी, अगर कनेक्ट नहीं हुए तो इनसे भी बात कराइएगा मुझे आप लोग। देवघर सिविल सर्जन। देवघर। प्रणाम सर, मैं देवघर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, देवघर में क्या है अभी आप कर रहे हैं ये क्रायोथेरेपी? सर कोई अन्य मीटिंग में है इसलिए मुझे बोले हैं, मैं प्रभारी उपाधीक्षक हूँ सर। सर हमारे देवघर में तो मशीन उपलब्ध है और पहले इस्तेमाल होता था। एक महिला चिकित्सक थी निवेदिता कुमारी, प्रशिक्षित थी, वो काम कर रही थी, लेकिन बीच में उनका प्रतिनियुक्ति हो गया इसी जिला के पालोजोरी प्रखंड में, तो उसके बाद से डिस्टर्ब हो गया है, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ मशीन दी हुई है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपको कोई चिंता नहीं है इसको लेकर के? आपने तो कभी इस इशू को फ्लैग नहीं किया? अभी हम लोगों ने उस पर चर्चा किया है और प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी ही और चालू ऐसे और कौन से उपकरण आपके यहाँ पड़े हैं जिसका आपको पता नहीं है? सभी सिविल सर्जन अपने यहाँ जो उपकरण हैं उनकी सबकी विवरणी मैंने पहले भी कहा था, तो एमडी साहब को सारे उपकरण जो आपके यहाँ है तो सब उपकरणों की विवरणी भेजेंगे। ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा इसको। ये उपकरण दे दिया, लाखों रुपए का उपकरण है, 4 लाख का उपकरण है ये, और इस उपकरण को आपने फेंक दिया। एक मिनट, पाकुड़ होल्ड पे रहिए, बोलिए, अभी देवघर से बात हो रही है। अगर कोई पाया गया कोई उपकरण का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो सैलरी से काट लेंगे उतना पैसा, लिखित रूप में भेज दीजिए आप इनको एमडी साहब। चलिए पाकुड़ आइए। पाकुड़ आप लाइन पे आइए। पाकुड़ सिविल सर्जन। प्रणाम सर। जी बताइए, आपके यहाँ हो रहा है क्रायोथेरेपी? जी सर हमारे यहाँ डॉक्टर अनीता सिन्हा है, वो ट्रेंड है, बीच बीच में करती थी, अभी लगातार कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, लेकिन अगले सप्ताह से सर मैं इसको स्टार्ट करवा दूंगा सर।
अगले सप्ताह मतलब मंडे से ही अगला सप्ताह शुरू हो रहा है, अब इसको तुरंत शुरू करा दें। आपके यहाँ कोई मशीन में खराबी या कोई कंज्यूमेबल्स की दिक्कत तो नहीं है? उसको देखवा लेते हैं सर आज हम। ऐसे हम लोग ये न देखे थे तो मैडम से अभी तक नहीं, चेक कर लीजिए। आपने सर का डायरेक्शन सुना, सभी सिविल सर्जन चेक कर लें। किसी प्रकार की कमी हो आप बात कर लें हमसे, दीपावली मैडम यहाँ पे, इनसे बात कर लें और इमीडिएटली नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू करना है आप सबों को। आपके यहाँ भी मंथली टारगेट बहुत कम है, 22-23 के आसपास टारगेट, जो आराम से आप अचीव कर सकते हैं। जी सर हो जाएगा सर। ठीक है। अच्छा, इस संबंध में हमने आपको कुछ दिन पहले चिट्ठी भी लिखी है। उसके बावजूद जो आप लोग का जो रवैया है कुछ सिविल सर्जन्स का, वो बिल्कुल निराशाजनक है। शायद उन्हें अपने कार्य में उतना उत्साह नहीं है। अभी जल्दी हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग भी करने वाले हैं, तो जिन जिन सिविल सर्जन का कार्य में मन नहीं लग रहा है वो हमें भेज दें कि उनको हटा दिया जाए, ताकि उनको हम हटा दें और किसी और को सिविल सर्जन बनाए ताकि वो वहां पर कार्य करे। क्योंकि खाली एक कुर्सी पे बिठा करके किसी व्यक्ति को, वह हमारा लक्ष्य नहीं है कि एक सिविल सर्जन की मूर्ति को बिठा देना है। हमें एक एक्टिव, सक्रिय, कमिटेड, हार्ड वर्किंग, विजनरी अफसर चाहिए जो अपने जिले की चिकित्सा की समस्याओं को समाधान करने की दिशा में ठोस कार्रवाई कर सके, अपने रिसोर्सेज को एसेस करके, अपने मैन पावर को एसेस करके, अपने इक्विपमेंट को एसेस करके। और हम आपसे डेली रिपोर्ट लेते हैं रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग हॉस्पिटल। इस प्रकार के आपके हॉस्पिटल के मैनेजर से भी हम स्पष्टीकरण करेंगे कि वो हॉस्पिटल मैनेजर क्या कर रहे हैं। इतने 11 जिलों में अपने हॉस्पिटल मैनेजर हैं एनएचएम से, वो लोग क्या कर रहे थे उनसे आप स्पष्टीकरण मांगिए। क्योंकि ये इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये आप लोग वहाँ मजा मारने के लिए, आप सिविल सर्जन नहीं है, या आप मजा मारने के लिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। द वर्क विच are related to your post, you must carry them out with all sincerity. With all sincerity, you must carry out. And if I find that there is any sign of lethargy on your part, I will not tolerate it. इसलिए इसको आप लोग मन में समझ लीजिए। अब वो मजे मारने के दिन समाप्त हैं। मजे मारने के दिन हो सकता है फिर आए, लेकिन जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको काम करना है, काम करते जाइए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को मशीन का पता ही नहीं है। किसी को ये छोटी छोटी बातें बोल रहा है कि 200 रुपए में नाइट्रोजन खत्म हो गया, तो उसको हमको भरवाने के लिए कहाँ से भरवाएं। तो ये सब फालतू की बातें हमको मत सुनाया करिए। तो बेसिकली दुमका से हमारी बात नहीं हुई है, दुमका से मैं अलग से बात कर लूंगा। दुमका से बोल रहे हैं सर। सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किए हैं दुमका कॉलेज से क्या? जी सर। जी बताइए, आपके यहाँ क्या स्थिति है क्रायोथेरेपी की? कोल्पोस्कोप वगैरह सब है सर। नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको आपके यहाँ कोल्पोस्कोप नहीं है, आपके यहाँ केवल क्रायो दिया गया है। आपके यहाँ क्रायोथेरेपी है सीएस सुपरिटेंडेंट साहब जी। आपके यहाँ क्रायोथेरेपी की जानी है, तो आपको शायद आइडिया नहीं होगा। आप देख लें मशीन वगैरह आपके पास सही कंडीशन में है कि नहीं। गायनी डिपार्टमेंट के एचओडी से बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक से चालू होता है। तो बेसिकली अनप्रिपेयर्ड हैं, तो उनको समय देते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कीजिए। सर का डायरेक्शन सुना आपने, नेक्स्ट वीक से एकदम स्टार्ट करना है। और आपके यहाँ टारगेट इज वेरी लेस, 67-68 के आसपास है। टारगेट नोशनल है जी, ये नोशनल है, ये नोशनल टारगेट है। ये टारगेट नहीं मानना है। कोई भी महिला सर जिसको बीमारी है उस बीमारी का निदान करना है। टारगेट इज जस्ट एन इंडिकेशन। सारा हो गया सर? कोडरमा में अलग बात कर लेता हूँ। यस, और हो गया। आगे रिगार्डिंग अर्जेंट हैंडओवर ऑफ डिजिटल, नहीं उसके ऊपर मैं आता हूँ। ये क्रमांक 2 का हो गया है। अब तीसरा क्या है वो बताइए। तीसरा है कि केदार हाजरा विधायक हैं, उन्होंने डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप एंड क्रायो मशीन सदर अस्पताल में लगवाई, उद्घाटन किया, लेकिन इसका 3 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। तो रिसोर्स पर्सन आके अलग से देख लेंगे, इसको हैंडओवर करवा दीजिए। वो सब अलग से देख लेंगे, तो इसको खत्म करो। ठीक है, तो वो हम लोग बात भी कर लेंगे। हैंडओवर का कोई इशू होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये 2 जगह का है, एक हजारीबाग और एक, ठीक है, हम लोग नोट करा ले रहे हैं। आप नोट कर लीजिए मैडम, हम अलग से बात। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब है कि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए है कि अगर हम
100 पेशेंट्स का एंटीजन टेस्ट करा के CSC रातू में कराएं उनका फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कैंप, बिकॉज इन सभी डॉक्टर्स को आना होगा सदर अस्पतालों के ट्रेनिंग के लिए। तो कनिका मैडम से बात हुई तो मैडम आर यू रेडी इन द at the end of month of September when if we organize a 100 patient camp in CSC Ratu, because they said that CSC Ratu is very nice and there's a lot of patients OPD, in the OPD and the doctor is very good and we will do antigen test of the patient and the attendant. So madam, are you ready to teach the way बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आई एम गुड इवनिंग सर, थैंक यू आप इसको मुहिम को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और HPV के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, जैसे पोलियो इरेडिकेट हुआ है, हम सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट कर सकते हैं। और यही कुछ बातें हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में डाइट और वैक्सीनेशन आ जाता है, सेकेंडरी में पैप्समियर एंड स्क्रीनिंग एंड कॉल्पोस्कोपी आ जाता है, ट्रीटमेंट में टर्शरी में आ जाता है। तो आई एम रेडी टू कम, आप जब जब बुलाएंगे मैम, रांची आकर रेडी टू ट्रेन। Ma'am, as you instructed, we have taken lot of precaution and हम 100 patients और उनके attendant को antigen testing के बाद ही रखेंगे in the end in the last week of September। तो मैडम आप यस करते हैं ना? जी मैडम। ठीक। और मैडम आपने अग्री किया है कि 4 बजे शाम में 12 तारीख को और 19 तारीख को ये सभी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको एक बार फिर से आप पढ़ाएंगे थ्रू द वेबिनार। बिल्कुल। तो ये हम अपनी अपनी जगह से जुड़ जाएंगे आपसे, और काइंडली इसका एक अटेंडेंस बना के दीपाली जी आप डायरेक्टर साहब को जरूर दीजिएगा कि किस सदर अस्पताल से कितने डॉक्टर जुड़े। हर सदर अस्पताल से महिला डॉक्टरों को जुड़ना कंपलसरी है। 12 तारीख को 19 तारीख को उसका अटेंडेंस रजिस्टर बनेगा जो दीपाली जी NHM डायरेक्टर को हैंड ओवर करेंगी। बताइए आप। तो हो गया, ये तो हो गया। अब बस खत्म हो रहा है। NHM डायरेक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये दोनों आप पर्सनली देख लीजिएगा। हजारीबाग में मुझे आशा है कि पेमेंट हो जाएगा, मगर गिरिडीह में मुझे कोई आशा नहीं है। तो वो आदमी का 3 लाख रुपया बकाया है, तो मशीन ही हैंड ओवर गिरिडीह में एटलिस्ट करा दीजिए। और जहां तक मनीष जायसवाल का सवाल है, आई थिंक उनको थोड़ा बोला जाए तो कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं दोनों पे अलग से इच्छा करूंगा, आप मुझसे मिल लीजिए। चलिए, बहुत बुरा है, पेमेंट नहीं हो जाएगा। खत्म करें। सो आज के इस ओरिएंटेशन वेबिनार में सर ने समय दिया और सर के आशीर्वचन से हम लोग अवगत हुए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड भारती मैडम, आप कनिका मैडम और कनिका मैडम के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी सिविल सर्जन, आप सबों का धन्यवाद। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि सर का जो डायरेक्शन मिला है नेक्स्ट वीक से, इसको हम लोग अचीव करें और हम लोग एक अच्छी प्रोग्रेस करके सर को दिखाएं, ताकि दोबारा सर इस मामले में आप सभी सिविल सर्जन की प्रशंसा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका इतना सुंदर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए अरुण सिंह लिखा हुआ है, इसी में दीजिए।